इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम विथ डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन के साथ जो है हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसके बाद जो है इसका डेरिवेशन पे हम लोग बात करेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल है इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, यहाँ पे डी डाल देते हैं, यहाँ पे ई डाल देते हैं और यहाँ पे हम एफ डाल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, बाहर का भी नहीं देखना, बाहर हम कंस्ट्रक्शन किए हैं प्रूफ को करने के लिए। तो यहाँ पे देख क्या रहा कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी जो है बी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ दिया हुआ कि आपका जो डी दिख रहा है डी, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि आपका डी जो है किसके पैरेलल है, तो बीसी के पैरेलल है। अब आपको बोल रहा शो करने के लिए कि ई जो है एसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी दिखाना यही है कि ई जो है एसी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट दिखाने के लिए फाइनली हमको शो करना होगा कि ए जो है किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का करते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन इसका भी किए हुए है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो गिवन है उसका मेंशन हम करेंगे और उसके बाद तो हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से थ्योरम प्रूफ करने का यही तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग गिवन पे ही बात करते हैं। तो लिखेंगे गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंड साथ ही साथ ऐसा भी हम लिखेंगे कि हमारा डी जो दिख रहा ये पैरेलल है किसके, बीसी के। तो सबसे पहले गिवन डाल दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एक्चुअली में हमको प्रूव क्या करना है। तो लिखते हैं टू प्रूव। तो प्रूफ हमको यही करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, एसी। यही हमको दिखाना है कि ई जो है एसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको भी मेंशन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में यही किए हैं, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लिए हैं सी एफ किसके पैरेलल, तो बी ए के पैरेलल। तो लिखेंगे यहाँ से ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड प्रोड्यूस किया गया डी को एफ तक। तो लिखेंगे एंड प्रोड्यूस डी ई टू एफ, यानी डी को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए, एफ तक ले गए। तो सबसे पहले जो गिवन है, जो प्रूव करना है और जो कंस्ट्रक्शन नीडेड है, इन सब चीज को हम लोग मेंशन कर दिए। अब इसके बाद प्रूफ में आते हैं। कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, आपको प्रूफ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें करना क्या है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन से कि सी एफ जो है बी ए के क्या है, पैरेलल है। तो लिखा जा सकता है कि सी एफ जो है बी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि बी डी भी कहीं ना कहीं बी ए का पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डीएफ जो है बीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि जब डी बीसी के पैरेलल है तो डीए भी तो उसी ट्रैक पे जा रहा है। तो बोला जा सकता है कि डीएफ जो है ई बी बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो फाइनली ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना बीसी एफ डी, इसका अपोजिट साइड पैरेलल मिल जाएगा, और जैसे अपोजिट साइड पैरेलल मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक चीज को मेंशन करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले सिंस करके, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि डी जो है डी पैरेलल है किसके, बीसी के, ये हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है, गिवन है। फिर एंड करके साथ में इसको भी लेते चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि बी ए जो है बी ए ये पैरेलल है किसके, तो सी एफ के। ये कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से ऐसा लिखा गया। आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो आपका दिख रहा है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो इसको बोला जा सकता है कि डी एफ जो है ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। एंड बी ए जो है सी एफ के पैरेलल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी जो है ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, तो सी एफ के। बी डी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी एफ के। अब आगे बढ़ते ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे देयरफॉर इस क्वाड्रिलेटरल में बी डी जो है सी एफ के पैरेलल है और बी सी जो है डी एफ के पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि बी सी एफ डी इज ए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब पैरेललोग्राम बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सी एफ जो है बी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको पहले से पता है कि बी डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि डी जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर करके लिखेंगे कि सी एफ जो है बी डी के इक्वल है, और पहले से जो है आपका
BD ये किसके इक्वल है, तो AD के इक्वल है। कारण है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है। तो फाइनली ऐसा लिखा जा सकता है कि आपका जो CF दिख रहा है ये AD के इक्वल हो जाएगा। आपका ये जो CF दिख रहा है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। कारण है कि CF BD के इक्वल है और BD AD के इक्वल है, तो इसका मतलब CF भी AD के इक्वल हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, सो देखिए आपका AD जो है किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। अब इससे फायदा यही होगा कि इन दोनों ट्रेंगल में हम आ जाएंगे, ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल CFE। अब इन दोनों ट्रेंगल को जो है कन्ग्रुएंट करना आसान हो जाएगा, और जैसे ही कन्ग्रुएंट करेंगे उसके बाद जो हमको मिड पॉइंट दिखाना था ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आप बस कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला। तो हम दोनों ट्रेंगल में आएंगे एक एक करके नहीं, एक ही साथ आएंगे। ट्रेंगल ADE में आएंगे और ट्रेंगल जो है CFE में आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे इन ट्रेंगल ADE एंड ट्रेंगल CFE। इन दोनों को हम लोग कन्ग्रुएंट करते हैं। कन्ग्रुएंट कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है इस वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है, हालांकि एंगल तो इसमें बहुत सारा इक्वल आ रहा है, देख रहे हैं ना, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इस एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं। तो कोई भी दो एंगल इक्वल कर दीजिए और एक साइड कर दीजिएगा तो AAS काम करिए जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि एंगल DAE यहाँ पे, या यहाँ से भी दिखा सकते हैं वर्टिकली सही। तो लिखते पहले वर्टिकली को ही, एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल CEF के, एंगल CEF के। कैसे, तो बाई वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो है देख रहे ना, ई वाला एंगल इक्वल होगा। अब इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, यानी एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल FCE के, एंगल FCE के। ई कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कारण है कि ई वाला लाइन और ई वाला लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो दोनों एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम लिखेंगे कि हमारा AD जो है, AD ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो CE के इक्वल हो जाएगा। AD जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो CE के इक्वल हो जाएगा, सॉरी CF के इक्वल। AD जो है, AD ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो CF के इक्वल हो जाएगा। अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं। तो देख रहे हैं कि एक साइड इक्वल हो गया और दो एंगल इक्वल हो गया। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक एंगल फिर दूसरा एंगल फिर एक साइड, यानी दो एंगल के बाद साइड आ रहा। तो AAS क्राइटेरिया से दोनों को कन्ग्रुएंट किया जा सकता है। AAS क्राइटेरिया या ASA क्राइटेरिया, बात एक ही होता है, आपको पता होगा, क्योंकि दो एंगल जब इक्वल होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ से ट्रेंगल ADE कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल CFE के, किस क्राइटेरिया से, तो बाई AAS क्राइटेरिया से। ठीक है, अब जैसे कन्ग्रुएंट होगा CPCT कन्फर्म है कि काम करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल बच रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जाहिर सी बात है इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कन्फर्म है कि तीसरा भी इक्वल होगा, और तीसरे के सामने वाला साइड भी इक्वल होगा CPCT से। यानी तीसरा एंगल के सामने इसमें AE आ रहा और इसमें तीसरा एंगल के सामने कौन आ रहा, C आ रहा। तो लिखेंगे हम AE जो है किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। AE जो है किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो बाई CPCT से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। जब AE जो है C के इक्वल हो जाएगा तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि E जो है AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इक्वल होगा दोनों। तो लिखेंगे हेंस करके लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही जो हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो हम लोग देखें मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स होता है उसका डेरिवेशन, और यहाँ पे जो हम लोग का प्रूफ करने का तरीका था 9th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़े थे उस बेसिस पे किए। एक और इसका आगे थेल्स थ्योरम का हेल्प लेकर के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी के वीडियो में इसी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।